Assalamu alaikum. I am Bilki Sara from BMS Langate. Children, how are you doing? Hope you are well. जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, वाटर जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हमें खाना ना मिले उसके बगैर हम कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बगैर हम सिर्फ कुछ ही दिन तक जिंदा रह सकते हैं। वाटर हमारे पूरे जिस्म जो है 90% इसका वाटर है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। तो ये वाटर आता कहाँ से है? वाटर जैसा कि हम जानते हैं द मेन सोर्स इज रेन, फिर स्नो, ओशंस। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, दुनिया है, ये इसके 3 हिस्से पानी है, सिर्फ 1 हिस्सा खुश्की का है। लेकिन फिर भी पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 3 हिस्से पानी के हैं हमारे ज़मीन पे, वो सलाइन वाटर है, नमकीन पानी है। उसमें से सिर्फ 1% क्या है? वो क्लीन वाटर है, जो पीने के काबिल है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ या फॉर अदर पर्पज़। इसके बगैर जो है वो सलाइन वाटर है। और ये 1% जो पानी है, चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूजेस बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो इस वजह से क्या है, पानी की जो है कमी हो रही है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको साफ पानी अवेलेबल नहीं होता है। उनको 20 से 25 किलोमीटर तक जाना पड़ता है साफ पानी के लिए। फिर भी उनको साफ पानी मैसर नहीं होता है। इस हवाले से एक दिन भी मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे जिसको बोलते हैं, जो 22 मार्च को मनाते हैं। इस दिन सारे जो नेशंस होते हैं वर्ल्ड के, वो एक सेमिनार भी हुआ था इस पे, वर्ल्ड वाटर डे पे, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो उनने एक डिकेड मीन्स जिसमें 10 साल होते, 2005 से 2015 को डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ करार दिया। तो इस जो डिकेड में है, इसमें एफर्ट्स किए गए कि कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ये साफ पानी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक भी है इसी पानी के मुतालिक, क्योंकि पानी जो यूज़ होता है उसको वेस्ट कहते हैं, वेस्ट वाटर। क्योंकि हम पकाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, जो फिर पानी उसमें से रह जाता है, चला जाता है, उसको वेस्ट वाटर, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। या बाथरूम में हम यूज़ करते हैं, टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, जो ड्रेन्स में चला जाता है, नालियों में चला जाता है, हमारे सिंक से, हमारे टॉयलेट से, या कपड़े धोने से, लॉन्ड्री से वो गंदा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर। ठीक है, तो बेसिकली जो यूज वाटर होता है उसको वेस्ट वाटर बोलते हैं। तो अब क्या किया जा रहा है
कि जो ये वाटर जिसको यूज़ करते हैं इसके लिए कुछ इंतज़ामात किए जाते हैं कि ये वेस्ट ना हो, इसको फिर से काम में लाया जाए। क्योंकि जो हम बर्तन धोने में इस्तेमाल, वो गंदा होता है, आपने देखा होगा नालियों में कैसा पानी, उसकी ऑर्डर वो स्मेल कैसी होती है, उसका कलर कैसा होता है, तो वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ तरीके से उसको यूज़ में लाया जाता है, उसको साफ़ किया जाए। उसमें जो कंटामिनेंट्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको साफ़ किया करने के लिए भेजा जाता है। तो फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लीन वाटर, फिर उससे हमें हासिल हो सकता है। उससे क्या होगा कि अगर हम इस सीवेज मीन्स जो गंदा पानी हॉस्पिटल से, इंडस्ट्री से, ऑफिस से, होम से, या भी जो बारिश का पानी, बारिश जब पड़ती है तो फिर सड़कों या फ्लड्स आते हैं, तो सड़कों से हर जगह से पानी वॉश ऑफ होता है। सड़कों से या छतों से जो पानी होता है उसमें बहुत सारे केमिकल, ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम सीवेज भी कहते हैं। तो उसको हम उसके लिए इंतज़ामात अगर किए जाए कि उसको साफ़ करें तो बहुत सारे लोगों तक वो पानी पहुंच सकता है। तो जैसा कि हमें पता है जो सीवेज होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन फीसेस है, यूरिन होता है, या फीसेस या जानवरों के पेशाब होते हैं, या दवाई जो बागों में छिड़कते वो भी उसके साथ आता है, या वेस्ट जो फ्रूट्स का निकलता है, वेजिटेबल्स का निकलता है, या जो केमिकल्स होते हैं, या बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे बड़ी बड़ी, खुदा ना करे, बीमारियां हो सकती है, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, या डिसेंट्री जैसी बीमारियां हैं, इनसे हो सकती है। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वेस्ट वाटर स्टोरी, कि अब इसको कैसे क्लीन किया जाए। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कल हम थोड़ा सा देखेंगे कि वाटर को कैसे हम ये यूज़फुल बना पाए। ओके, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।